अब देखो 4.3 में एक सवाल है आपके सामने, एग्जाम्पल नंबर 9। एक द्विघात समीकरण आपको दे रखा है, उसका विविक्तीकरण ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति बतानी है और फिर आपको उसके मूल वास्तविक है तो उनको ज्ञात भी करना है। क्योंकि जब मूल काल्पनिक आ जाता है ना, फिर आगे सॉल्यूशन नहीं होता। अगर कहीं माइनस में आ गया, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, विविक्तीकरण का मतलब होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसकी तीन कंडीशंस बन सकती है। एक तो धनात्मक मान आ सकता है, तो धनात्मक है तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, मतलब आगे सॉल्यूशन होगा, श्रीधराचार्य सूत्र लगेगा। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 ही आ गया तो फिर मूल वास्तविक और बराबर होंगे तो भी श्रीधराचार्य लगे। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ गया, मतलब कोई ऋणात्मक आ, जैसे -8 आ गया, -10 आ गया, -28 आ गया, तो फिर आप लिखेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं है, अतः मूलों का अस्तित्व ही नहीं होगा। उस बात को ध्यान रखना आप लोग। मैं आपको एक सवाल करवाता हूँ, इसको बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएगी आपकी, इससे रिलेटेड जितने भी प्रकृति वगैरह से। ठीक है, तो हल में हम लोग पहले तो आपके सामने जो द्विघात समीकरण होता है उसको लिखते हैं। 3x² माइनस का 2x प्लस का 1/3 बराबर 0। अब यहां से आप लोग दो काम कर सकते हो। एक तो सीधा ये कह सकते हो कि a का मान है x² का गुणांक 3, b का मान है x का गुणांक -2 और c का मान है 1/3। चाहो तो इससे कर लो। एक दूसरा तरीका है कि आप अगर इसको मेन समीकरण की तरह बनाना चाहो तो पहले 3 LCM ले लो, फिर वज्र गुणा करवा दो। लेकिन मेरे हिसाब से सीधा काम करना बहुत ईजी रहता है, इस बात को ध्यान रखना। तो हम लोग यहां से 3 मान हम लोग निकालने वाले। a बराबर 3, b बराबर -2 और c बराबर 1/3। ठीक है, विविक्तीकरण का बोला तो आप लिखोगे चूंकि द्विघात समीकरण का विविक्तीकरण, द्विघात समीकरण का विविक्तीकरण d बराबर हो गया है b² माइनस का 4ac। ये निकलेगा, पहले ध्यान रखना। तो देखो d बराबर, b की जगह कितना है 3, सॉरी -2, तो -2 का स्क्वायर, फिर माइनस का 4, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, फिर a, तो a का मान 3, b c का मान कितना 1/3। d बराबर माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 से 3 कैंसिल, 4 को 1 से गुणा किया 4, तो एक्चुअल में d का मान आ गया 0। और जब जब d का मान 0 आता है तो मूलों का अस्तित्व होता है, धनात्मक आता है तो भी मूलों का अस्तित्व होता है। लेकिन जब ऋणात्मक आ जाए तब मूलों का अस्तित्व नहीं होता। आप सीधे लिखते हैं मूलों का अस्तित्व नहीं है, कोई वास्तविक मूल है ही नहीं वहां पर। तो यहां पर हम लोग लाइन क्या लिखेंगे, अतः मूल वास्तविक वे बराबर होंगे। ये लो सब, मूल वास्तविक भी होंगे और बराबर भी आएंगे, मतलब x के जो दोनों मान आएंगे ना एग्जैक्ट सेम शक्ल होगी, कोई माइनस प्लस का भी हेरफदल नहीं होगा, सेम टू सेम। 0 आने पर मूल वास्तविक बराबर होंगे। अगर धनात्मक मान आ जाता 0 से बड़ा 1 2 3 4 डॉट कोई भी संख्या, तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होते, मतलब x के दोनों अलग अलग मान आते। और अगर ऋणात्मक आ जाता -1 -2 -3 डॉट -8 कोई भी ऐसी वैल्यू आ जाती, तो हम लिखते अतः मूल वास्तविक नहीं है, अर्थात मूलों का अस्तित्व ही नहीं। अस्तित्व तभी हो सकता है जब धनात्मक मान आए d का या 0 आ जाए, तभी श्रीधराचार्य सूत्र लगता है, अन्यथा श्रीधराचार्य सूत्र नहीं लग सकता। ठीक है, ये आपके पास आ गया। आप लिखोगे मूलों की प्रकृति पूछी थी, मूल वास्तविक है, ध्यान रखो। देखो पहले बोला था विविक्तीकरण ज्ञात करो, मैंने सीधा शॉर्ट कर लिखा, फिर मूलों की प्रकृति थी, मूलों की मूल वास्तविक और क्या है बराबर होंगे। आप लिखोगे अतः श्रीधराचार्य सूत्र से श्रीधराचार्य सूत्र से x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √(b² माइनस 4ac अपॉन में 2 है। तो ध्यान देना सा, x बराबर माइनस की जगह माइनस, b का मान कितना जी, b का मान है -2, तो माइनस पहले से और ये आएगा यहाँ पर -2, फिर प्लस माइनस, क्या अंडर रूट के अंदर डायरेक्ट 0 लिख दूं क्या,
क्यों मैं वापस मान रखूं, क्योंकि मैंने अभी तो निकाला है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ही तो 0 लिखा है, तो सीधा 0 लिख दिया। और ये हो गया आपके पास 2 गुणा 3, क्योंकि ए का मान 3 है, बिल्कुल सर। तो x बराबर माइनस माइनस तो हो गया प्लस का 2, प्लस माइनस 0 का अंडर रूट 0 बटा में कितना हो गया 6। इसको यहां से हम लोग बांटेंगे 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। धनात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह। धनात्मक का मतलब बीच में प्लस आएगा, फर्क तो पड़ेगा। 2 + 0 बटा में 6 और x बराबर 2 - 0 बटा में 6। तो x बराबर 2 बटा 6, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। x बराबर 2 बटा में 6 कट घटाकर 1 बटा 3। आप देख लो, मैंने बोला था ना वास्तविक भी है और दोनों बराबर आएंगे, सेम फोटोकॉपी आई। ये लो सर, फाइनल उत्तर। एक सवाल और बचा, दूसरा, फिर आपके ये पूरा चैप्टर खत्म ही होने वाला, चिंता मत करो, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, है ना। देर से आए लेकिन दुरुस्त आ गए। आपने जनवरी से पढ़ाई शुरू कर दी तो भी आप लोग देर से आए लेकिन आए हो दुरुस्त हो ना। जिस प्लेटफॉर्म पे आए उसमें बहुत फायदा होने वाला आपका। तो ये सब आपके सामने है। तो जब भी इसका विविक्तिकर कर कुछ बोले तो ABC के मान लिखने हैं। द्विघात समीकरण का विविक्तिकर ये होता है, मान आपने निकाला, क्या क्या आएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। प्लस में आए तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, 0 आ जाए तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे, ऋणात्मक आ जाए तो मूल काल्पनिक होंगे, अर्थात मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। वो सवाल यही छूट जाएगा, आगे श्रीधराचार्य नहीं लगे। श्रीधराचार्य 2 ही कंडीशंस में लग सकता है वास्तविक में, या तो D का मान 0 आए या D का मान धनात्मक आए, तो ये आप आगे लगा सकते हो। बाकी आपको नहीं लगाना है, इस बात को ध्यान रखना। आप लोग क्या रखेंगे? आप लोग इस बात को ध्यान, बिल्कुल सा। और श्रीधराचार्य सूत्र आप लोग लगाते जाएंगे और आपका काम होता जाएगा। बोलो जी, कोई समस्या किसी प्रकार की? बोलो बोलो, ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह फटाफट। एक सवाल और बचा है, उसको करते हैं और फिर आपकी क्लास हो जाएगी खत्म। और वो भी सिंपल है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं उसमें, कुछ भी चीज़ें हार्ड नहीं। एक स्लाइड का काम है, मैं करवा दूँ उसके ऊपर। वैसे उसमें से एक सवाल तो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। कहाँ पर? ABCD में। वैसे भी करवा चुका हूँ, तो वहाँ करवाया था मैंने आपको के मान वाले। ले सब स्क्रीनशॉट वगैरह लो। वास्तविक है तो श्रीधराचार्य सूत्र लगेगा, काल्पनिक में श्रीधराचार्य सूत्र आगे नहीं लगता, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। करो 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 करो, फटाफट करो। ठीक है, तो उम्मीद है मैंने जो एग्जाम्पल नंबर 9 आपको समझाया है वो बढ़िया तरीके से आपके समझ में आ गया होगा।